जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 13 और 14 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, पिछले आपके जितने भी शिफ्टों में आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुए और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग बिल्कुल उसी टॉपिक और उसी पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे। तो जिन भी साथियों का पेपर अभी 13 और 14 जून को होने वाले हैं, उनके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि मुगल वंश का संस्थापक जो है कौन था। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बताइए कि मुगल वंश का संस्थापक जो है कौन था। तो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा, बाबर थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बाबर का भारत का शासक किस युद्ध के बाद जो है बना। बाबर जो है ये भारत का शासक किस युद्ध के बाद बने हुए थे। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है बाबर जो है ये भारत के शासक बने थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था। तो साथियों, पानीपत के कुल 3 युद्ध लड़े गए हैं, जिसमें पहला युद्ध लड़े गए थे आपके 1526 में, दूसरा लड़े गए थे आपके 1556 में और तीसरा लड़े गए थे आपके 1761 में। तो यहां पे हमसे पहला पूछा है तो 1526 हम सभी लोग सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, बाबर ने किसे हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की है। तो बाबर ने किसे हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये हराए हुए थे आपके इब्राहिम लोदी को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इब्राहिम लोदी को। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। तो बाबर की आत्मकथा का जो नाम होगा यहाँ पे आप सभी लोग का क्या होगा। तो याद रखेंगे इनके आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, बाबरनामा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर कि खानवा का जो युद्ध है ये किसके बीच हुआ था। तो खानवा का जो युद्ध है ये किसके बीच हुए थे। तो खानवा का युद्ध हुए थे आपके बाबर और राणा संगा के बीच, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध हुए थे आपके 1527 में। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, 1527 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो घाघरा का जो युद्ध हुआ था ये 1529 में हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1529 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हुमायूं का उत्तराधिकारी जो है यहाँ पे कौन था। चलिए बताएंगे आप कि हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था। तो हुमायूं का जो उत्तराधिकारी था ये आपके अकबर थे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, अकबर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हुमायूं नामा जो है ना ये किसने लिखा है। तो हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो हुमायूं नामा को लिखे हुए हैं गुलबदन बेगम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, गुलबदन बेगम। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 11th नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था। तो याद रखेंगे कि शेर शाह सूरी जो है ये हुमायूं को हराए हुए थे आपके चौसा के युद्ध में। ऑप्शन ए सही जवाब है, चौसा के युद्ध में हराए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 12th नंबर कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का जो युद्ध हुआ था यह युद्ध कब हुए थे। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ। चलिए बताएंगे। तो कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था ये कब हुए थे। तो ये युद्ध हुए थे आपके 1540 में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब 1540 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर कि अकबर का जो है जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म हुए थे आपके अमरकोट में। ऑप्शन सी कीजिएगा अमरकोट में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 50 नंबर कि अकबर का संरक्षक जो है कौन था। चलिए बताएंगे आप कि अकबर के संरक्षक कौन था। तो अकबर के संरक्षक जो है यहाँ पे बैरम खां थे। ऑप्शन ए सही जवाब है बैरम खां होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये कब हुआ। चलिए बताएंगे आप कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुए थे आपके 1556 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है 1556 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे हराया। चलिए बताएंगे आप कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे हराया था। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर जो है ये हराए हुए थे किसे। तो आप बताएंगे हेमू को हराए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है हेमू को हराए हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अकबर ने जजिया कर जो ये कब समाप्त किया था। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया। तो ये समाप्त किए हुए थे आपके 1564 में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है इबादत खाना की स्थापना जो है ना कहाँ हुई। तो इबादत खाना की जो स्थापना हुई थी इनकी स्थापना कब किए गए थे। तो इनकी स्थापना किए गए फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है फतेहपुर सीकरी में किए गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर कि दीन ए इलाही जो है इनकी शुरुआत किसने की थी। तो दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी। तो दीन ए इलाही की शुरुआत किए गए थे आपके अकबर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा अकबर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 21 क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही जो है ये कब प्रारंभ हुआ। तो दीन ए इलाही जो है ये प्रारंभ कब हुए थे। तो ये प्रारंभ हुए थे 1582 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है 1582 में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न क्या यहाँ पे पूछे गए हैं 22 नंबर कि अकबरनामा जो है ये किसने लिखा था। तो अकबरनामा को किसने लिखा हुआ है। तो अकबरनामा को लिखे थे अबुल फजल। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है अबुल फजल लिखे हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और प्रश्न क्या यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे कि आईने ए अकबरी किसकी रचना है। चलिए बताएंगे आप कि आईने ए अकबरी जो है ये किसकी रचना है। तो आईने ए अकबरी जो है ये रचना हो जाएंगे अबुल फजल के। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब अबुल फजल के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि अकबर के नवरत्नों में से कौन वित्त मंत्री था। चलिए बताइएगा आप कि अकबर के नवरत्नों में से कौन वित्त मंत्री था। तो यहाँ पे जो है टोडरमल सही जवाब होगा। टोडरमल जो है ये वित्त मंत्री था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब हुआ था। तो याद रखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुए थे यह युद्ध हुए थे 1576 में। ऑप्शन ए सही जवाब है 1576 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से सेनापति कौन था। तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से सेनापति कौन था। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा राजा मानसिंह। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है राजा मानसिंह। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। और प्रश्न क्या पूछा है कि राणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा कौन था। चलिए बताएंगे आप कि राणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा कौन था। तो राणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा जो है यहाँ पे चेतक था। ऑप्शन बी कीजिएगा चेतक था।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 28 नंबर, बुलंद दरवाजा जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि बुलंद दरवाजा जो है ये कहाँ पे स्थित हो जाएंगे। तो बुलंद दरवाजा जो है ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोगों के फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब फतेहपुर सीकरी में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 29 है कि जहांगीर का वास्तविक नाम जो है क्या था। तो याद रखेंगे कि जहांगीर का जो वास्तविक नाम था, इनका वास्तविक नाम थे सलीम। ऑप्शन बी कीजिएगा, सलीम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 30 नंबर कि जहांगीर ने न्याय की जंजीर कहां लगवाई। चलिए बताएंगे आप कि जहांगीर ने न्याय की जंजीर कहां पे लगवाई। तो जहांगीर ने न्याय की जो जंजीर लगवाए थे ये लगवाए हुए थे आगरा में। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, आगरा में। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है। तो तुजुक ए जहांगीरी जो ये किसकी आत्मकथा है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का जहांगीर। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि नूर जहां का वास्तविक नाम जो है क्या था। तो नूर जहां का अगर वास्तविक नाम अगर आप देखें तो यहां पे इनका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। ऑप्शन ए यहां पे जो है सही जवाब हो जाएंगे मेहरुनिसा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाला अंग्रेज कौन था। तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाला अंग्रेज कौन था। तो याद रखेंगे उनके समय थे आपके अंग्रेज कौन, तो टॉमस रो। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, टॉमस रो होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे कि टॉमस रो किसके दरबार में जो है आया था। तो टॉमस रो किसके दरबार में आए थे। तो अभी आप लोग पढ़े हैं जहांगीर। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, जहांगीर के। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और 35 क्वेश्चन है कि शाहजहां का वास्तविक नाम जो है क्या था। चलिए बताएंगे आप कि शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो शाहजहां का वास्तविक नाम जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो 35 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सलीम। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।